नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को बहुत चक्कर में डाल दिया। खुलेआम अल्टीमेटम चंद्रबाबू नायडू का कि 18 सांसदों का समर्थन मोदी सरकार से वापस ले लेंगे अगर मोदी ने ऐसा कोई भी कानून पार्लियामेंट में ले आकर के पास करने की कोशिश की जिससे दिक्कत आने वाली है। यह अल्टीमेटम मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। इससे यह पता चल रहा है कि एनडीए गठबंधन में बगावत अंदर खाने बहुत बड़ी है। आखिरकार 2 साल सरकार चलने के बाद चंद्रबाबू नायडू इस तरह का अल्टीमेटम अगर देते हैं तो मतलब साफ है कि चंद्रबाबू नायडू या तो अपना रास्ता तलाश चुके हैं या तो किसी भी तरीके से अब मोदी का साथ छोड़ने वाले हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी बड़ी बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पहुंच गए और कहे कि आइए, हमने बैठक बुलाई है। और भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह का कोई समझौता करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गई। जिससे भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती थी उसी जंजाल में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। 11 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरह से दुष्कर्म करके दुष्कर्मियों ने उसे पोखरा में फेंक दिया था बोरी में बांधकर, उस बच्ची के रिपोर्ट में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है उसमें पेट में पानी पाया गया है। इसका मतलब यह साफ है कि वह बच्ची जब फेंकी गई तो वह जीवित थी, वह बच सकती थी, लेकिन उसे खत्म कर दिया गया। ममता बनर्जी के बागी सांसद सयानी घोष उस पीड़िता के परिवार की तरफ घर गई और सयानी घोष वही जो चड्ढा की चड्ढी बता रही थी राघव चड्ढा को लेकर, उस सयानी घोष को लेकर के गद्दार और चोर शब्द के नारे लगे और गो बैक के नारे लगे। यहां तक जनता ने बंगाल में पूछ लिया कितने में बिकी सयानी घोष। इन नेताओं को चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया है। शुभेंदु अधिकारी की बड़ी तारीफ कर रही थी कि शुभेंदु अधिकारी जल्द काम इस पर करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अभी तो 2 ही महीना हुआ है सरकार बने हुए। तारीफों की पुल बांध रही थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वह चुनाव लड़ी है, इस तरह से तारीफ कर रही थी। लेकिन जनता ने गो बैक गद्दार, गो बैक गद्दार, गो बैक चोर, गो बैक, कितने में बिकी सयानी घोष, इन सभी बातों से सयानी घोष को मजबूर कर दिया। 2 मिनट के अंदर वहां से भाग खड़ी हुई। यानी कि ममता के बागी सांसद और विधायकों की अब खैर नहीं है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उल्टी पड़ी है। इन लोगों को भाजपा टिकट देने वाली नहीं है और यह लोग चुनाव जीतने वाले नहीं है। यानी कि इन सभी का राजनीतिक करियर समाप्त है। ममता बनर्जी एक बड़ी चुनौती बन गई है। ममता बनर्जी के सपोर्ट में बंगाल की जनता आ खड़ी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के रातों की नींद उड़ गई है। इसीलिए ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट भी कर लिया जा रहा है। अब इन सभी चीजों के बीच एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान अगर है और नीतीश नायडू जैसे लोग अकड़ दिखाना शुरू कर दिए हैं तो फिर मोदी की छुट्टी भी निश्चित है। इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने के लिए अब सोनिया गांधी ने भी कमान संभाल लिया है और राहुल गांधी लगातार अब सक्रिय हैं, जो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है। राम मंदिर की चोरी ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। देश की 86% जनता उनके खिलाफ हो गई है। यह एक आधिकारिक रिपोर्ट सर्वे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी पर हावी है। चंदा चोरी करने के बाद आरएसएस के ऊपर कोई कार्रवाई न हो, इसके लिए मोदी के ऊपर दबाव है कि नहीं, कोई भी अगर कोशिश की किसी भी आरएसएस के बंदे को जेल में डालने के लिए तो फिर सरकार गिर जाएगी। ऐसे में
86% जनता विरोध में है भाजपा का। भाजपा को समझ नहीं आ रहा है क्या करे और क्या ना करे, कैसे सरकार बचेगी और कैसे चुनाव जीतेंगे। जब 86% देश की जनता विरोध में है तो चुनाव आयोग को भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अब चोरी कैसे करें। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है, लेकिन आरएसएस अपनी छवि बचाने के लिए पल्ला झाड़ करके निकल गया। चंपत राय का इस्तीफा तो हुआ, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं। विश्व हिंदू परिषद जो बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ था, राम मंदिर का आंदोलन से जुड़ा हुआ था, विश्व हिंदू परिषद ने गिरफ्तारी की मांग कर दी है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों कटघरे में आकर के खड़े हो गए हैं। आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 5 से 6 महीने बाद होने वाला है, इस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। योगी आदित्यनाथ के होश उड़े हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े करने की तैयारी भी चल रही है। इन सभी के बीच कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंस गई है। एसआईआर शुरू है और तेलंगाना में भी, और कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार ने शिकंजा कस दिया है कि किसी भी उस व्यक्ति का नाम अगर कट गया जिसके पास कागजात हैं तो खैर नहीं बीएलओ की। भारतीय जनता पार्टी फर्जी वोट चढ़वा नहीं पा रही है, वह गुस्से में है, लीगल एक्शन की बात कर रही है। डीके शिव कुमार ने कहा घबराइए मत, नाम सबका चढ़ेगा, डॉक्यूमेंट तो लाइए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बंगाल में अच्छा एसआईआर हुआ, परिणाम अच्छा आया, बिहार में अच्छा एसआईआर हुआ, परिणाम आया, तो वही चुनाव आयोग कर्नाटक और तेलंगाना में क्यों परेशान हो गया? क्योंकि वह धांधली नहीं कर पा रहा है, वहां पर चोरी नहीं कर पा रहा है, फर्जी वोट नहीं चढ़ा पा रहा है, इसलिए परेशान है और शिकंजा कसता जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के दांव में ही भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है और जोर का तमाचा डीके शिव कुमार ने चुनाव आयोग के गाल पर उसी के कानून को, उसी को सामने खड़ा करके मार दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साउथ से पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू चिंतित है, तो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि भैया मैं आपसे 18 सांसदों के साथ समर्थन वापस ले लूंगा, नहीं तो होश ठिकाने करके रहिए। इन सभी के बीच राहुल गांधी की रणनीति बड़ी काम आ रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि जनता तो जिताना चाहती है, लेकिन सड़क पर उतरना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की बैठक में यह बात 8 जून को राहुल गांधी ने कही थी, लेकिन अभी भी इसके बावजूद भी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क पर नहीं उतर रहे। जबकि ममता बनर्जी चुनाव हार गई, पार्टी टूट गई, लेकिन सड़क पर बार बार उतरने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ा हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब सक्रिय नहीं है, मात्र ट्विटर पर लड़ाई लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, तो कांग्रेस जमीन पर दिखाई दे रही है और एक बड़ी तैयारी में जुटी हुई है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। अब इन सभी के बीच एनडीए गठबंधन के अंदर का घमासान भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने न पड़े। अमित शाह को जो प्रधानमंत्री बना करके अपने खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, उनका सपना कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। इस बीच डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन और वह कानून जो मुख्यमंत्रियों को जेल जाते इस्तीफा देना पड़ेगा, वह अधेर में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यह बिल अगर पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत हो जाएगी कि 29 का भी चुनाव हारेगी और 27 का भी। ऐसे में नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे की जमीन खसकी है। इस वक्त मलेशिया में मस्ती मार रहे हैं और अमित शाह बिसात बिछा रहे हैं, लेकिन वह फेल होता हुआ नजर आ रहा है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगला चाल क्या होगा। लेकिन जनता के गुस्सा के आगे और जनता के बगावत के आगे जो 86% जनता नाराज हो गई है, क्या उन्हें किसी नए जुमले में फंसाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सरेंडर कर देगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। इन सब के बीच क्षेत्रीय दलों के ऊपर भी अहम सवाल उठ खड़े हुए कि यह क्षेत्रीय दलें जिस तरह से बिक जा रही हैं और टूट जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जा रही है, जनता के सामने एक चुनौती है। जनता फैसला लेने के मजबूर है कि अगर इन पार्टियों को भाजपा के खिलाफ वोट दिया जाता है और यह एक नेशनल पार्टी को सपोर्ट न करके भाजपा के साथ ही बिक जाती है, टूट जाती है, इससे अच्छा इनको वोट देने से क्या फायदा, फिर कांग्रेस के साथ चलते हैं। कांग्रेस तो भाजपा के साथ नहीं जाएगी। ऐसे में कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व खत्म होता हुआ। उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े हो गए तो अखिलेश यादव की राजनीति दम तोड़ देगी।
फिर उन्हें फिर सत्ता में आ पाना और मुख्यमंत्री बन पाना मुश्किल भरा हो जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह दांव खेलने के लिए तैयार है कि योगी आदित्यनाथ को पूर्वांचल तक सीमित कर दिया जाए और 3 टुकड़े कर उस पर अपना शिकंजा कसा जाए। इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा कि भाजपा और कांग्रेस के सामने मुकाबला आकर के खड़ा हो जाएगा। इन सभी के बीच क्षेत्रीय दल ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल का पत्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा की चाल क्या है। लेकिन 27 जो 5-6 महीने बाद चुनाव होना है, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज हो गया है और 29 का चुनाव चैलेंज होता जा रहा है, क्योंकि अब जनता समझ गई है और जनता इनके खिलाफ हो गई है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवीटी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।